सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप के बारे में, जो कि तुम्हें इधर दिख रहा होगा। एंड काम कैसे करता है, एक बर्तन गर्म क्यों होता है, खाना क्यों बनता है वो। आज मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, 130 सब्सक्राइबर्स हो गए, जाओ सब्सक्राइब करो। अब हम पढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि इंडक्शन बर्तन जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है, लेकिन तब भी बर्तन गर्म हो जाता है। एग्जैक्टली आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। वो जो ब्लैक ग्लास के नीचे होता है, तुमने अगर देखा हो, वो क्या होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल हीटिंग वर्सेस इंडक्शन। सबसे सिंपल कंपैरिजन, नॉर्मल हीटिंग करंट में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस वायर होती है जिसमें से करंट फ्लो करता है। अब जब फ्लो करता है तो वो ग्लो करता है, हीट इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बढ़िया है, लेकिन बहुत इनएफिशिएंट है, क्योंकि तुम आधी ज्यादा हीट को बर्बाद करो। लेकिन इंडक्शन में कोई हीटिंग कॉइल डायरेक्टली बर्तन को हीट ही नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या है, इसके अंदर होता है कॉपर कॉइल। कॉपर तो और अच्छा कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। ऐसा क्यों है, पर तब भी गर्म होता है। तो यहाँ ही कॉइल की पूरी स्टोरी का कैरेक्टर हमें समझ में आता है। कॉपर कॉइल जैसी तुम एंटर करवाते हो एक उसके अंदर इलेक्ट्रिक पील को, मतलब क्या कहोगे तुम, करंट को डालते हो, तो क्या होता है, करंट जो होता है वो मूव करता है, पर उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। पर जब हम नॉर्मली क्या हम डालते हैं एसी, और एसी जो होता है वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस चेंज करता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, लेफ्ट राइट करेगा बस। और जैसे ही ये करेगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। अब हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को तुम जानती होगे, फिजिक्स का बहुत वेल नोन बॉस। माइकल फैराडे, फैराडे केस से माइकल फैराडे ने अकॉर्डिंग तो बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टिंग लूप के थ्रू अगर जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ, और अगर कंडक्टर का पार्ट क्लोज हो तो करंट भी फ्लो करा सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें यहाँ से मिलता है। पर इंडक्शन कुकटॉप हमारी प्राइमरी कॉइल बन के ऊपर अंदर रहता है, लेकिन ये देख लो ऊपर बर्तन, ये बनती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। लेकिन मैग्नेटिक चेंजिंग जो हो रहा है, मैग्नेटिक सरफेस जो तुम कह रहे हो, फर्क क्या पड़ता है, लेकिन वो टच तो नहीं कर रहा ना, वो गर्म क्यों हो रहा है। तो देखो, वो बर्तन बनता है सेकेंडरी कॉइल। अब आता है सबसे क्रेजी पार्ट इसी चीज का। इंडक्शन की कॉइल अंदर है, बर्तन बनता है एक सेकेंडरी कॉइल। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बर्तन के अंदर एंटर करता है। फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और बर्तन एक कंडक्टिंग है, बिल्कुल है, तो उसमें करंट डेवलप होते हैं। एसी इन द कॉइल जो होता है वो नीचे होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी जाती है। फिर ऊपर की तरफ तुम्हारा पेन है, और उसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब उसके ऊपर जानबूझ के डाला जा रहा है। अब इसी क्लोज पास के थ्रू हमें मिलता है एडी करंट। एडी करंट का मतलब होता है वर्लपूल टाइप सिचुएशन। अब देख रहे हो छोटे छोटे गोल है, बस वही, जैसे कि पानी के एकदम वर्लपूल्स कह सकते हो वो। अब करंट से हीट कैसे, वो समझते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट आ गया लेकिन हीट कहाँ से आएगी। बर्तन परफेक्ट कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकता है कुछ, पर उसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है। और जब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। और हीट जब डिसिपेट होगी तो बस हमें मिलेगा, मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस अब बढ़ेगा तो हीट होगी, और हीट होगा तो बर्तन के ऊपर जो खाना है वो भी गर्म हो जाएगा। तो हीट प्राइमरली कुकवेयर में इंड्यूस करंट की वजह से होता है। बस सिंपल सी बात है। अब पैन बन गया तुम्हारा आधा हीटर। अब डिफरेंस देखो, नॉर्मल हीटर में हीटर हीट करता है और पैन की तरफ, ठीक है। इंडक्शन में क्या, इंडक्शन ऑयल्स से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से होती है इंड्यूस, और इंड्यूस ईएमएफ से होता है तुम्हारा पैन गरम। सिंपल है। अब पैन अगर itself अगर खुद ही एक मतलब तुम्हारा हीटिंग एलिमेंट बन जाता है तो फायदा क्या है। तो मतलब मैं अगर हीटिंग प्रोसेस बर्तन के अंदर ही अगर हो रहा है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हर बर्तन तो होता नहीं। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन, हर मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस कर सकता है, तो क्या हर बर्तन को गर्म होना चाहिए? नहीं। देखो इंडक्शन कुकवेयर जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो आराम से, जैसे कि तुम आराम से उसको करंट पास करवा पाओ। अब समझो,
मैग्नेटिक से असली मैग्नेट ट्रैक करो, अगर होता है तो वो वेयर तुम्हारा कंपैटिबल होगा। रीजन क्या है ऐसा? रीजन ये है कि इंडक्शन को सुटेबल मैग्नेटिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को ही चाहिए। अब इसी से आता है लेंज लॉ। अब एक लेवल ऊपर फैराडेस ने हमें बताया था कि करंट इंड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां से आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? इंड्यूस इफेक्ट उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो उस चेंज को अपोज करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस का बिल्ट इन काउंटर अटैक कह सकते हो। मतलब सोचो कितना ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स है इनकी फैमिली के अंदर। अब एनर्जी कैसे बचती है? सबसे अच्छी बात है इंडक्शन में एनर्जी मैग्नेटिकली अपेयर नहीं होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल सोर्स से ही आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और मैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू एनर्जी कॉइल में ट्रांसफर होता है। पर एक सेकेंड, इस सब के चक्कर में हमें बचता है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट से इंड्यूस करंट हुआ, इंड्यूस से थर्मल एनर्जी बनी। फिजिक्स में फ्री एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता। तो पैन गर्म हो रहा है तो एनर्जी कहीं से तो आ रही है बस। तो अब समझो, नेक्स्ट में अगर तुम्हें बोला जाए कि वो कहां से आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, वो मैग्नेटिक से आ रही है। लेकिन पहले जितना था कि हम रेजिस्टेंस के थ्रू ले जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, ये हो रहा था, तो नहीं, अब नहीं है। अब एकदम इजीली तुम एफिशिएंटली खाना बना सकते हो। और इसलिए इंडक्शन को इतना प्रमोट किया था कि इंडक्शन यूज करो। इंडक्शन इको फ्रेंडली भी है। अगर तुम सोलर यूज करते हो तुम्हारे लिए तो और इको फ्रेंडली, एकदम फ्री की एनर्जी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। और बस सिंपल सी बात है, हो गया। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या बोला जाएगा? अब अगर तुम्हें आज तक लगता था कि जो इंडक्शन है बहुत बोरिंग है, क्या अजीब चीज है, तो नहीं, बोरिंग नहीं है, बस को समझने की देर है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कभी कभी पूरा इंडक्शन डिसमेंटल करूं और तुम लोग को एक्सप्लेन करूं अंदर क्या क्या होता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें समझा सकता हूं। पर उसके लिए इस वीडियो का एक लाइक गोल है। अगर तुम लोग 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो तो मैं इंडक्शन को खोलूंगा एंड मैं तुम लोग को दिखाऊंगा उसके अंदर होता क्या है। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आएंगे, पसंद आए होंगे तो चाहो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्या कर रहे हो? अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ और एंजॉय करो अपने डे को।